दारू पीने के लिए पैसा है, मादक पदार्थों का सेवन करने के लिए पैसा है, इधर उधर घूमने के लिए जाने पैसा है, ससुराली जाने के लिए पैसा है, बारात में लुटावे खातिर पैसा है, डीजे में लुटावे खातिर पैसा है, लेकिन पढ़ाई खातिर पैसा नहीं है। एक क्वार्टर भैया हमको पता नहीं कितने का था, लेकिन सुना था 40 से 70 रुपये कुछ आता है। भैया कितने का था क्वार्टर? नहीं पता, पता नहीं क्या? बहुत अच्छी बात है। भैया कितने का था मालूम है? 75 का। भैया पीते लगता था, इनको पता है। हम चेक कर रहे थे ना, हालांकि हमको पता है रेट, लेकिन चेक कर रहे थे कौन पीता है कौन नहीं पीता है। तो 75 रुपये भैया क्वार्टर आता है, ठीक। और मजदूर आदमी 30.5 रुपये मजदूरी पाता है। हमें लगता है फैक्ट्री में तो हम लोग कम मिलता है, जहाँ तक फैक्ट्री में 2-250 मिलता है, जो भैया 2-250 मिलता है ना। और 75 रुपये तुम दारू पिलाओगे रोज शाम को मजदूरी करने के बाद में, तो आपके बच्चे चड्डी पहन के घूमेंगे तो हवाई जहाज में घूमेंगे? शाम को मजदूरी करके घर आओ, अपने बच्चों में आओ, बच्चों के लिए वस्तुएं लेकर के आओ, उनके लिए पेंसिल पटरी कलम है, पुस्तक की व्यवस्था करो, उनके खाने पीने की व्यवस्था करो, तो कम से कम आप तो नहीं सुधर सके, आने वाली पीढ़ी तो सुधर जाए। हम तो मजदूर के मजदूर ही रह गए, कम से कम हमारा बेटा ना डीएम बन सके तो कम से कम चपरासी तो बन जाए, कम से कम सरकारी संस्थान को छू तो ले, यहाँ से पीढ़ी बदलाव तो हो जाए। लेकिन नहीं, सोच को बदलो, कहते सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो किनारे अपने आप बदल जाएंगे। यानी जो आपकी जो रीति रिवाज है, जो चलने की दिशा है, उस दिशा और दशा को दोनों को बदलना होगा। उसी 75 रुपया अगर चाहो तो शाम को दूध ला सकते हो, 1.5 किलो 2 किलो, यहाँ तो गाँव में साथ 2 किलो मिल जाएगा, तो और ज्यादा मिल जाएगा। उस दूध से आप भी खा सकते हो, घर में पत्नी को भी खिला सकते हो, बच्चों को भी खिला सकते हो, भविष्य के लिए अपने आप को तंदुरुस्त और रोगों से मुक्त कर सकते हो। और इस गांव में तो मुझे लगता था दूध की नदियां बहती हैं, इतना दूध होता है यहाँ गांव में, लेकिन नहीं, बहुत सारे लोगों को मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ जो है, क्योंकि मंच पे हूँ, लेकिन हमारा संदेश है, उनसे अनुग्रह है, आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि कम से कम अगर अपने आप में ध्यान दे तो अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को जरूर ध्यान देंगे। उस शराब को छोड़ने के लिए उनके पास समय नहीं है, उस शराब के लिए पैसा है, लेकिन बच्चों की किताबों के लिए पैसा नहीं है, बच्चों की फीस के लिए पैसा नहीं है। मैंने अभी देखा, अभी बीच में कुछ दिन पहले उसे के बारे में गुब्बारे फूट रहे हैं। आप लोग बजाते ताली एक बार जोरदार करके जो है, बोलो बोलो जय 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 जय। तो मैं कह रहा था कि अभी मैंने कुछ दिन पहले मैं मार्केट कर रहा था, हमारे पास तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा सा बिजनेस है हमारे पास में, मैं उसी बिजनेस पे काम करता हूँ। तो मार्केट कर रहा था, मैंने देखा कि गांव में बहुत सारे बच्चे तो सुबह से लेकर शाम तक यूनिफॉर्म पहने रहते हैं। जैसे ये बच्चे देखो यूनिफॉर्म पहने हुए, यूनिफॉर्म की शर्ट पहने हैं, पैंट घर में रखा है धुलने के लिए जहाँ तक। तो बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं, अगले दिन वही यूनिफॉर्म पहन के चले जाते हैं, शाम को आते हैं बकरी चराने चले जाते हैं, फिर पहने रहते हैं, रात पहने पहने सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर चले जाते हैं। अरे भैया, अब वो जमाने चले गए कि पानी का भाव रहा हो। तो मैं कह रहा था यूनिफॉर्म को लेकर चर्चा थी, कम से कम उनके माता पिता को इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि आपका बच्चा है, किसी दूसरे का नहीं है, आपको उसको परवरिश के लिए आपने उसको पैदा किया, तो परवरिश की जिम्मेदारी भी आपकी होती है। तो
हालांकि बातें दूसरे गांव की हैं, लेकिन मैं फिर भी मैं कहना चाहूँगा क्योंकि मुझे बच्चे यूनिफॉर्म पहने दिखाई दे गए। इनको घर के वक्त पहनाइए, यूनिफॉर्म को बचा के रखिए, यूनिफॉर्म विद्यालय के लिए काम आती है। और बच्चे जब यूनिफॉर्म घर में पहनेंगे तो अगले दिन यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे विद्यालय जाने। तो विद्यालय अच्छे कपड़े पहन के जाए, खुश रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। उसके लिए कम से कम बच्चों का साफ सुथरा कपड़ा रहना बहुत जरूरी है। एक मिनट के लिए तो साथियों, हमें बाबा साहब का जो मिशन था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित यानी मुझे किताबी ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान, पॉलिटिकल ज्ञान और बहुत सारी बातों का तर्कपूर्ण ज्ञान मुझे अपने अंदर लाने की जरूरत है। क्योंकि सही मायने में अगर देखा जाए तो पढ़ा लिखा आदमी शिक्षित नहीं हो सकता, लेकिन हर शिक्षित आदमी पढ़ा लिखा जरूर होगा। क्योंकि पढ़ा लिखा होकर नौकरी पा जाता है और करप्शन करने लगता है। ये मान लीजिएगा कि आदमी पढ़ा लिखा है, नौकरी पा रहा है, लेकिन सही मायने में शिक्षित नहीं है। क्योंकि शिक्षा का सही मायने यही है कि वो गलत काम ना करे। शिक्षित आदमी बहुत कम, यानी ना के बराबर गलत काम करते हैं। हाँ, कभी भूल हो जाती होगी, लेकिन जानबूझ के गलत काम शिक्षित आदमी नहीं करते हैं जो है। तो अपने अंदर की शिक्षा को डेवलप करना है, विकसित करना है और संगठित रहने की जरूरत है। हमें अपने आप में संगठित रहने की जरूरत है। क्योंकि कहानी बचपन में पढ़ी होगी कि लकड़ियां के जो बंडल थे, लकड़ियों के बंडल में कोई नहीं तोड़ पाया, लेकिन जब वही लकड़ियों के बंडल खोल दिया गया और एक लकड़ी सभी को पकड़ा दी गई, सभी ने उन लकड़ियों को तोड़ दिया। यानी अगर हम अपने संघर्ष अकेले करेंगे तो कभी हमारी सफलता हासिल नहीं होगी और हम सभी जगह मात खा जाएंगे। और अगर हम सब लोग किसी काम का संघर्ष किसी भी